बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, हम लोग क्रोमोसोम और डीएनए का जो है वो यूनिट पढ़ रहे थे। आज उसी से रिलेटेड जो है वो टॉपिक हमने स्टडी करना है, जो कि है ट्रांसक्रिप्शन। देखो बेटा, हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो मैं आपको दे देता हूँ। देखें, इससे पहले एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं सेंट्रल डोगमा। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा। अब ये क्या होता है बेटा? सेंट्रल डोगमा को कहा जाता है बेसिक मेथड ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है? इट इज द बेसिक मेथड ऑफ जीन एक्सप्रेशन। के जीन बेसिकली वर्क कैसे करता है, इसको जो है वो आप सेंट्रल डोगमा का नाम देते हो। देखें बेटा, जीन कैसे वर्क करेगा, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली इसी को सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। देखें, इसके अंदर ये होता है कि डीएनए जो है उसके अंदर जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एमआरएनए को, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना, कि इसको क्या कहा जाएगा? इसको आप ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब एमआरएनए की ये मालूमात रिसीव करता है राइबोसोम, और जो इंस्ट्रक्शंस इस एमआरएनए के ऊपर मौजूद हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करके वो क्या करता है? वो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक हो गया। इस प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन का नाम देते हो। इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। यही जो बेसिक मेथड है, इसी को सेंट्रल डोगमा जो है बेटा वो कहा जाता है। मेरा ख्याल है ये बात आपको क्लियर होगी। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन कैसे शुरू होती है, इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं। देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली जो है यहां पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। दैट एंजाइम इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ये नाम याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है सिग्मा फैक्टर, ठीक हो गया, और दूसरे पार्ट को कहा जाता है कोर एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज के दो पार्ट होते हैं। प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों तरह के आरएनए बना देता है। यूकैरियोट में तीन तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, ये जो है वो रिस्पेक्टिवली एक एक आरएनए जो है ये बनाता है। ठीक है ना, एक राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, दूसरा एमआरएनए बनाएगा, तीसरा जो है वो टीआरएनए जो है बेटा ये बना देता है। ये आपने बुक से याद कर लेना कि कौन सा क्या बनाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। इसके दो पार्ट हैं, सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर का काम होता है बेसिकली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? प्रमोटर की। प्रमोटर बेटा वो एरिया होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है। प्रमोटर वो उस रीजन को कहा जाता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होती है, और इसको आइडेंटिफाई करना और आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए के उस पार्ट के ऊपर अटैच करवाने की जिम्मेदारी सिग्मा फैक्टर की है। जैसे ही ये अटैच हो जाएगा प्रमोटर के ऊपर, तो बेटा कोर एंजाइम जो है बेटा ये सिग्मा फैक्टर वहां से निकल जाएगा, पीछे कोर एंजाइम रह जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन का ये सारे का सारा प्रोसेस कोर एंजाइम परफॉर्म करेगा। तो ये ऐसे ही है कि ये बाइंडिंग साइट है और कोर एंजाइम एक कैटालिटिक साइट है। आप यूं भी ले सकते हैं इसको। चलें, अब ये जो प्रमोटर है ना, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होएगा आपको। अब प्रमोटर के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखें, प्रमोटर देखें, प्रमोटर के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ कि जनाब यहां पर जो है एक सीक्वेंस होते हैं, उसको कहते हैं टाटा 80। ये लिखा हो ना, मैं अभी बताता हूं। देखें, यहां लिखा हुआ है टाटा 80 और नीचे लिखा हुआ -10। इससे क्या मुराद है? ये तो पता चल गया कि ये एक सीक्वेंस है, प्रमोटर सीक्वेंस है। ये -10 से क्या मुराद है? देखो बेटा, ये आपको सीक्वेंस दिखाई दे दी है। यहां पर ये वाली लाइन आप देखें, ये वो एरिया है, ठीक है ना। ये यहां से जो मैं जहां एरो ड्रॉ कर रहा हूं, जो ब्लैक वाला एरो जो यहां पे ड्रॉ है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन असल में शुरू होनी है। यहां से एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा। अब इस लाइन से, जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, इससे अगर आप लेफ्ट साइड पर चले जाए ना, तो ये सारा -1, -2 ये रीजन चलता है, यहां तक कि अप टू -10 आ जाता है। यानी अगर आप जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है उससे पीछे चले तो माइनस, और इससे आगे चलें तो आप प्लस का साइन यूज करोगे।
+1 +2 +3 इस तरह, ठीक है ना। असल में इसका ये नंबरिंग देने का मकसद ये था कि आपको लेफ्ट और राइट एक्चुअल लोकेशन बता दी जाए। देखिए ना, किसी के घर का एड्रेस अगर आप देखते हो ना तो बताया जाता कि जनाब फलां गली नंबर में और इतने घर जो है वो छोड़ के वहाँ पर मस्जिद है। तो ये एड्रेस समझाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी प्रमोटर का एड्रेस आपको समझाया जा रहा है कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी उसके पीछे अगर आप 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे चले जाएं तो वहाँ टाटा 80 आ जाएगा, और अगर 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे चले जाएं तो वहाँ टीटी गासा जो है बेटा वो सीक्वेंस जो है बेटा वो आ जाएगी। ये ए टीटी गासा सीक्वेंस आ जाएगी। तो ये आपको इसी तरह यूक्रियाड में भी समझाया जाता है -25 और -75 सीक्वेंस, ये आपने याद कर लेनी है बुक से। तो ये मेन वो एरिया, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो सिग्मा फैक्टर होता है, देखिए ना ये सिग्मा फैक्टर लेबल किया हुआ है, इसका काम होता है कि इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर ले और पूरे के पूरे आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसको यहाँ पर आकर अटैच कर दे। अटैच हो गया, उसके बाद इस सिग्मा फैक्टर ने यहाँ से रिमूव हो जाना है, इसने ये जगह छोड़ देनी है, पीछे रह जाएगा ये वाला पार्ट, इसको आप नाम दे सकते हो कोर एंजाइम का। दिस विल बी अ कोर एंजाइम, कोर एंजाइम के पास ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब कोर एंजाइम क्या करता है, कोर एंजाइम डीएनए के इस पार्ट के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन बबल बना देता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये आरएनए पॉलीमरेज ने ही बनाई है। इस ट्रांसक्रिप्शन बबल का बेनिफिट ये होता है कि ये जिस जगह पर मौजूद है वहां पर डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड कर देता है, डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा। देखिए ये ओपन हो गया, और दो तरह के स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड को बेटे सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, एमसीक्यूज के लिए आपने इसको याद रखना है, सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। इसी तरह ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को बेटा आप जो है वो आप टेम्पलेट भी बोलते हो, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसको जो है बेटा वो जो है वो एंटी सेंस या नॉन सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, एंटी सेंस बोल रहे या नॉन सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। इसने कॉपी होना है, ठीक है ना, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है। बबल बन चुका है, अब यहां पर कोई चक्कर नहीं है प्राइमर वगैरह का, डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, और डायरेक्शन इसकी वही 5 to 3 ही होनी है, इसकी डायरेक्शन भी 5 to 3 ही होनी है। 5 to 3 ही ये न्यूक्लियोटाइड जो है बेटे यहाँ पर वो ऐड करेगा और ये बनता जाएगा। जैसे जैसे ये देखे ना, ये एरो लिखा हुआ है, एरो, और साथ में लिखा हुआ अनवाइंडिंग, कि जैसे जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन बबल ऐसे ट्रेवल करेगा, डीएनए अनवाइंड होता रहेगा और यहाँ से रीवाइंड होता रहेगा, पीछे से छोड़ता जाएगा, और ये जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड बाहर आता जाएगा। इस तरीके से ये सारे का सारा वर्क यहाँ पर जो है बेटा वो हो रहा था, यहाँ तक के जो टर्मिनेशन रीजन होता है वो आ जाएगा, और फिर ये सारे का सारा प्रोसेस रुक जाएगा। अच्छा, अब देखें, जब मैं बात करता हूं टर्मिनेशन की, अभी मैंने बात की कि इसने एंड भी तो होना है, कि ये स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसने जो एंड होना है ना बेटा, इसका लास्ट स्टेप होता है, इसको कहते हैं टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में ना, टर्मिनेशन के अंदर बेटा जो है वो इसकी बकायदा निशानी बताई हुई है। टर्मिनेशन में क्या बताया कि डीएनए के अंदर जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय एटी बेस पेयर आते हैं, ये वर्ड लिखा हुआ है, जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय एटी बेस पेयर। लेकिन अगर यही बात आप आरएनए की कर लें, क्योंकि तो आप तो एमआरएनए बना रहे हैं, तो यहां पर आएगा सीजी, कंप्लीमेंट्री डालेंगे ना, और यूए, ये आरएनए एमआरएनए के अंदर ये सीक्वेंस होगी। दिस विल बी द स्टॉप सिग्नल, इस सीक्वेंस का बार बार आना ये स्टॉप सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर एक और बात वो बताता कि हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे फर्ज कर ले मैं ये बना रहा हूं एमआरएनए, तो ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, मैं जरा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि बात आपको समझ। ये हेयर पिन लूप लाइक बन गया। अब जैसे मैं बता रहा हूं ना, यहां आएगा सीजी 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 और यूए और यू, ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की रिपीटेड सीक्वेंस के आने की वजह से यहां ये हेयर पिन लूप लाइक, ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनना इंडिकेशन होता है बेटा टर्मिनेशन का। मतलब अब एमआरएनए मुकम्मल हो चुका है, अब इसको यहां से अलहदा होना है, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये अलहदा हो जाएगा, ठीक है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा ये अलहदा हो जाएगा। ये अब आपका एमआरएनए जो है बेटा ये बन चुका है, टर्मिनेशन हो गई और एमआरएनए यहां पर बन जाएगा। अच्छा, अब एक इशू है, वो इशू क्या है, वो इशू भी मैं आपको बता देता हूं।
वो इशू है बेटा कि प्रोकैरियोट में तो कोई इशू नहीं, कि प्रोकैरियोट में ये सारा काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर ना, यूकैरियोट के अंदर ये तो सारा वर्क न्यूक्लियस में हो रहा है। न्यूक्लियस से जब ये एमआरएनए बनकर साइटोप्लाज्म में आएगा तो वहां पर कुछ एंजाइम इसको लाइक नहीं करते, न्यूक्लियस और फास्फेटेजेस, न्यूक्लियस और फास्फेटेजेस एंजाइम। ये न्यूक्लियस और फास्फेटेजेस एंजाइम इसके तीसरे और पांचवें एंड के साथ अटैच हो सकते हैं और इसको ब्रेक कर देंगे, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि ये एमआरएनए के बिफोर के ये साइटोप्लाज्म में है, ये अपने तीसरे और पांचवें एंड को कवर कर देता है। अपने पांचवें एंड को ये कवर करता है कैप से, जो कि बनी होती है 7 मिथाइल जीटीपी की, कैप से कर, और अपनी तीसरे एंड को बेटा ये कवर करता है टेल के साथ। टेल जो होती है ना उसको ये कवर कर देगा, और टेल बनी होती है पॉली एडेनालिक एसिड की। 150 से 250 एडेनालिक एसिड के मॉलिक्यूल यहां जुड़े होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पॉली एडेनालिक एसिड, वो यहां पर अटैच हो जाता है टेल। और इस तरह अपना तीसरा और पांचवा एंड कवर करने की वजह से, तीसरा और पांचवा एंड कवर कर लेने की वजह से ये अब सेफ हो गया इन दोनों एंजाइम से। अब ये आ जाता है ट्रैवल करके, ये सारा काम न्यूक्लियस में हो जाएगा, टेल और कैप न्यूक्लियस में ही बन जाती है, फिर ये न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करेगा और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैप की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है ना, कैप की डायरेक्शन क्या होती है जी बताएं। 5 to 3, 3 to 5, 5 to 5 एंड जो है बेटा वो 3 to 3 क्या होगी। तो बेटा मैं बताता हूँ इसकी 5 to 5 होती है डायरेक्शन। अब कैसे कहते हैं, ये कैसे 5 to 5 तो होती नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, ये आपके पास जो है बेटा ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, आप यूँ समझ ले ये एमआरएनए, ठीक है ना, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा ये है, ये तीसरा, 3 न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी सी चेन है। अब देखो ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी ये पहला होना चाहिए था, ये पहला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका 5वां कार्बन और 7 मिथाइल जीटीपी का 5वां कार्बन आपस में अटैच होता है। 7 मिथाइल जीटीपी, ये पूरी कैप है, ये पूरी कैप स्ट्रक्चर है इसका 7 मिथाइल जीटीपी का। अब देखो इसका 5वां कार्बन और पहले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन ये आपस में अटैच हो रहा है, तो दैट्स व्हाई ये सीक्वेंस 5 to 5 इस वजह से होती है। मेरा ख्याल है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अभी टॉपिक में क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल नेचर में पढ़ा है, आपको टॉपिक में थोड़ा सा जो है हो सकता है कि कोई इशू डेवलप हुआ हो, लेकिन ये इशू आपका अभी खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसके साथ एक वीडियो भी अटैच करके दे रहा हूं और वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। ये सारे का सारा प्रोसेस, ये आपको दोबारा से बात जो है वो समझ आ जाएगी। चलें इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बेटा वो कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि आपको एक जीन दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अ जीन, कंप्लीट जीन है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड के लिए इंफॉर्मेशन जो है बेटे वो कोड कर रहा है। आप देखिएगा, आप ये देख सकते हो ये जीन है, जीन है। अब यहां पर ये आपको प्रमोटर रीजन भी दिखाएगा, आपको देखें प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होगा, इनिशिएशन होगी, प्रोमोटर रीजन से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी और टर्मिनेटर रीजन पर एंड हो जाएगी। दरमियान में वो जीन है जिससे एमआरएनए बनना है, और इस एमआरएनए से अल्टीमेटली आप जानते हो कि प्रोटीन बननी है, ठीक है ना। दैट्स पे दिखाएगा कि इस डीएनए के पार्ट से प्रोटीन बनाई जाएगी। ये दोनों सेंट्रल डोगमा का प्रोसेस दिखाया जा रहा है, एक साइड के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन और एक साइड के ऊपर ट्रांसलेशन का अमल जो है वो दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी हम डिटेल पढ़ रहे थे ट्रांसक्रिप्शन की, उसी के हवाले से उसी से अब ये वीडियो जो है बेटे वो स्टार्ट हो जाएगी। चलें देखें, अभी आप देखिएगा ये अभी ट्रांसलेशन दिखा रहा है, बट ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा ये ट्रांसक्रिप्शन का डीएनए का ये जो पार्ट है बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है। चलें ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, दिस विल बी आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जहां पर अटैच होगा वहां पर ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाएगा और न्यूक्लियोटाइड इनिशिएशन स्टेप होगा, देन एलोंगेशन होगा, देन टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि जनाब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के ऊपर जाकर अटैच हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये इनको जो है बेटा वो यहां पर अटैच करवाएगा। ये देखें ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया, अनवाइंडिंग होगी।
जो है आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है। आप देखिएगा 5 to 3 डायरेक्शन है, 5वां एंड से स्टार्ट हुआ है और 3 डायरेक्शन ग्रोइंग एंड है, सेम दिस विल बी द कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस। कंप्लीमेंट्री एंडिंग जो है बेटा वो यहां पर हो रही है। देखिए तो ग्रोइंग एंड है वो तीसरा ही है, जैसे वहां पर डायरेक्शन थी डीएनए रेप्लिकेशन में 5 to 3, ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा यहां तक के टर्मिनेशन आ जाएगी। ये टर्मिनेशन आएगी और ये सारे का सारा प्रोसेस जो है बेटा ये यहां पर जो है ये रुक जाएगा, ये एमआरएनए बन गया। फिर मैं आपको बता रहा था बेटा कि ये एमआरएनए जो है बेटा डेफिनेटली इसके अंदर इसकी कैप और इसकी टेल ऐड होनी है। एक एमआरएनए के अंदर जो है बेटा वो 2 पार्ट होते हैं, एक इसका एक्टिव पार्ट होता है और एक इसका इनएक्टिव पार्ट होता है। दिखाना है ना एक्सॉन और एंट्रॉन, ये रेड कलर वाला जो है वो एक्सॉन है और जो येलो कलर में है ये जो है वो एंट्रॉन है। ये एक्टिव और एंट्रॉन इनएक्टिव पार्ट होते हैं, ये निकल जाते हैं। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, आपने इसको याद नहीं करना, ये वीडियो में क्योंकि इसका तज़किरा है तो डेट्स वाई मैं इसको आपको ये भी बता देता हूँ। देखें ये पॉली एडेनाइलिक एसिड की टेल हो गई और कैप डेवलप होगी। अब ये वो जो इनएक्टिव पार्ट है पहले इसका ये निकल जाएगा, स्प्लाइसिस होती है इसकी, ये यहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ एक्टिव पार्ट रहेगा और सिर्फ एक्टिव पार्ट जो है बेटा वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जो है ये मूव करेगा और ये आप देखें अब ये ट्रैवल करने के लिए रेडी है। अब ये न्यूक्लियर पोर को जो है ये क्रॉस करेगा और जो है बेटा न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करने के बाद अब ये राइबोसोम के साथ जाकर अटैच होगा, जहां पर इसकी ट्रांसलेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देखें ये इसके ऊपर कोड है। यहां पर हमारा लेक्चर जो है बेटा वो पहला मुकम्मल होता है। आपके जहन में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आपने कोई हेजिटेशन नहीं दिखानी, विदाउट एनी हेजिटेशन आपने क्वेश्चन पूछना है, मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।